कि कौन सा मजहब है जो मासूम जानवरों को कत्ल करने की इजाजत देता है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इजाजत दी है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है 4 पाँव के, जो आपके लिए हलाल है उसको आप खा सकते हैं। लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं। ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं। जब कुरान मजीद में हमारे खालिक, हमारा रब, हमारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला परमिशन देता है तो हम क्यों ना खाएं। तो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, पहला ही चैप्टर है और पहली आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह से जो रहमान है, दयालु है। तो रहमान जो है, इस जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह, अगर आप इसको रहमान साबित कर दोगे, कोई भी मुल्ला मौलवी काजी, तो मैं इस्लाम धर्म कबूल कर लूंगा। कोई भी कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह को रहमान साबित करके दिखा दो, कर ही नहीं सकते रहमान। जहां पर इसने मांस खाने का आदेश दे दिया कुरान शरीफ के अंदर, जहां पर इसने काफिरों को मतलब बेगुनाहों को मारने का आदेश दे दिया, गर्दन काटने का आदेश दे दिया, वहां से बेरहम अल्लाह हो गया। रहमान अल्लाह का अर्थ होता है जिसकी डिक्शनरी में सिंगल वर्ड भी बेरहमी का ना हो। जैसे कोई किसी की पाक यानी पाक औरत होती है, वफादार औरत होती है, 30 साल 50 साल अपने पति के साथ रहती है, लेकिन अगर एक रात सिंगल नाइट वो किसी गैर मर्द के साथ, गैर पुरुष के साथ सो जाती है, उसके साथ संबंध बना लेती है, तो वो पाक और वफादार बीवी नहीं रहती, उसके चेहरे पर दाग लग जाता है। इसी तरह जो ये अल्लाह है, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला है, जहां पर इसने मांस खाने का आदेश दे दिया, जहां पर इसने बेगुनाहों की गर्दन काटने का आदेश दे दिया, ये वहां से ये अल्लाह जो है बेरहम अल्लाह का इसके ऊपर दाग लग गया है। इसको रहमान अल्लाह हम किसी भी कैटेगरी से नहीं कह सकते। तो अगर मैं मानूं आपकी बात को कि हर जीवित इंसान को भाईचारा करूं, तो मुझे जीने का हक किसने? किसी को जीने का हक नहीं है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरे जीवित लोग को तकलीफ पहुंचाएं जानबूझ के। इसीलिए इस्लाम में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम दिए अरब देशों में, अरब मुमालिक में, तो लोग ने कहा ये कैसा इंसान है। जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऊंट के ऊपर ज्यादा वजन मत डालो, हराम है, घोड़े को ज्यादा तकलीफ मत दो, तो लोग कहने लगे ये तो अभी इंसानों की हुकूक की बात कर रहा था, अभी जानवरों की हुकूक की बात कर रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते जब एक शख्स आग उगाता, मुझे आग को बुझाओ, क्यों? उधर चींटियां मर रहे हैं। उसका मतलब जानबूझ के कोई भी जीवित चीज को मारना हराम है, सिर्फ अनजाने में इजाजत है, या जिसकी इजाजत खुदा ने आपको दी है, जिसकी इजाजत दी है खुदा ने। मिसाल के तौर पे क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इजाजत दी है। कुरान मजीद में लिखा है सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है 4 पाँव के, जो आपके लिए हलाल है उसको आप खा सकते हैं। लिखा है सूरह नहल में सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में भी कि वो जानवर जो आपके लिए हलाल है उसका गोश्त आप खा सकते हैं। ये लिखा है सूरह मोमिनून में सूरा नंबर 23 आयत नंबर 18 में भी कई जगह लिखा है कि आप हलाल जानवर का गोश्त खा सकते हैं। बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी की जय, कबीर परमेश्वर जी की जय। सभी को राम राम, सत साहेब, आदाब। तुम देखो तुम्हारा क्या हाल होगा कि जो तुम मांस खाते हो, मुर्गे को बकरों को काटते हो, खाते पीते हो, उससे तुम्हारा क्या हाल होगा। अब तुम कहोगे तो हमारे तो कुरान शरीफ में आदेश दिया है। तो कुरान शरीफ में जो आदेश है वो शैतान के आदेश है, वो अल्लाह अकबर के आदेश नहीं है, वो शैतान के आदेश है। अभी साबित करके दिखाते हैं हम। जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला है वो शैतान है, वो काल है। हम आपको प्रमाण के साथ दिखाते हैं। लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूछते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूछते थे। अभी आपने देखा जो इस्लाम के जो धर्मगुरु हैं उन्होंने कहा कि ओम अल्लाह एक है, यानी ओम अल्लाह एक है। ये ओम
यही काल है, यही शैतान है। श्रीमद् भागवत गीता से प्रमाण दिखाते हैं। ये देखिए, गीता के अध्याय 8 के 13 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये कहता है कि अर्जुन, मेरा जो है ओम मंत्र है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभाण माम अनुसरम, यानी मुझ ब्रह्म का जो कलमा है वो ओम है, एक मंत्र है। अध्याय 11 के 31 में अर्जुन पूछता है कि आप कौन हो। अध्याय 11 के श्लोक 32 में ये ब्रह्म यानी काल जो गीता ज्ञान बोल रहा है, ये कहता है कि मैं काल हूँ और सबको नष्ट करने के लिए, सभी लोगों का नाश करने के लिए अभी आया हूँ। तो लोगों का नाश करने वाला ये काल है। काल का मतलब होता है शैतान। तो जो रहमान है वो अलग है, उसके विषय में अभी गीता से भी प्रमाण दिखा सकते हैं हम। वो जो है उसके बारे में ऑप्शन अलग दिया गया, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम कुरान पे ही आते हैं वापिस। तो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि कुरान के अंदर 2 अल्लाह का प्रमाण है, 2 अल्लाह। कुरान के अंदर जो है 2 अल्लाह, एक है छोटा अल्लाह, एक है सर्वोपरि बड़ा अल्लाह। जो बड़ा अल्लाह है वो रहमान है। जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह है वो रहमान अल्लाह नहीं है। रहमान का अर्थ होता है रहम करने वाला, जो रहम करता है। करके दिखाते हैं कुरान शरीफ से रहमान अल्लाह और बेरहम अल्लाह, यानी एक काल है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है, और जो सर्वोपरि अल्लाह वो कबीर है, वो रहमान है, वही सभी पापों को नाश करने वाला है। कुरान शरीफ से प्रमाण के साथ आपको दिखाते हैं। 2 अल्लाह का प्रमाण है कुरान के अंदर, दोनों अल्लाह अलग अलग दिखाए गए। और जो मांस खाने का आदेश है वो छोटे अल्लाह का आदेश है। अगर हम छोटे अल्लाह के कहने से बड़े अल्लाह के आदेश का उल्लंघन करते हैं तो हम दोषी हो रहे हैं, पाप के भागीदार हो रहे हैं, और हमें पाप भोगने पड़ेगा, हमें दोजख की आग में जलना पड़ेगा। तो दूध का दूध और पानी का पानी करके अभी आपके सामने दिखाते हैं। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। कुरान शरीफ ये शेरवानी संस्करण, इसके हम आ जाते हैं चैप्टर 14 पे। चैप्टर 14 पे आयत जो है, आयत नंबर 1 आयत में है। जो कुरान शरीफ का जो इल्म देने वाला अल्लाह जो हजरत मोहम्मद जी से कह रहे हैं, ये मोहम्मद, यह किताब हमने तुम पर इसलिए उतारी है, यानी हमने तुम पर उतारी है। यानी अल्लाह बोल रहा है, जो कुरान शरीफ, जो हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है कि लोगों को अज्ञान के अंधेरों से निकालकर ज्ञान के उजाले में लाओ, यानी उनके परवरदिगार के हुक्म से। यानी कोई थर्ड पर्सन है जो परवरदिगार है, हुक्म से उस जबरदस्त और तारीफ के लायक अल्लाह की राह की तारीफ लाओ, यानी उस अल्लाह की राह की तारीफ लाओ। उसी अल्लाह का है जो कुछ आसमान में है और जो कुछ जमीन में है, यानी उसी अल्लाह का है। यानी फर्स्ट पर्सन तो हजरत मोहम्मद जी हो गए, और सेकंड पर्सन ये हो गया हमने तुम पर इसलिए उतारी है यह किताब, जिसने कुरान शरीफ उतारी है वो हो गया सेकंड पर्सन हमने। और यहाँ लिखा उसी अल्लाह का है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीन में है, यानी ये थर्ड पर्सन है जो अल्लाह है, जो जिसका आसमान और जो जमीन जिसका सब कुछ है वो थर्ड पर्सन है। आगे और दिखाते हैं प्रमाण। कुरान शरीफ की हम आते हैं चैप्टर 10 पे, और आयत जो है आयत नंबर 3 पे। बेशक तुम्हारा परवरदिगार वही अल्लाह है जिसने 6 दिनों में आसमान और जमीन को बनाया, फिर अर्श पर जा विराजा। अर्श का अर्थ होता है सिंहासन। तो सिंहासन पे तो जो साकार अल्लाह है वही बैठता है, जिसके हाथ पैर हो, वहां हर काम का प्रबंध कर रहा है। उसकी हुकूमत में कोई सिफारिशी की गुंजाइश नहीं, सिवाय उस सूरत में कि उसकी रजा हो। वह अल्लाह है, तुम्हारा पालन करता है, उसी की इबादत करो। यानी कोई और है, हजरत मोहम्मद जी का जो अल्लाह है उससे कोई और है जो तुम्हारा पालन करता है, उसी की इबादत करो। क्या तुम गौर नहीं करते? आगे आते हैं इसी पे। उसी की तरफ तुम सबको लौटकर जाना है। अल्लाह का वादा सच्चा है, बेशक उसी ने पहली मर्तबा खिलकत जनता को पैदा किया, फिर दोबारा जिंदा करेगा। और इसके आगे आते हैं हम, इसकी आयत में चल रहा है आयत नंबर 24। अब ये अपने बारे में बताता है, पहले उसके बारे में, उस अल्लाह के बारे में बताया, अब ये कुरान शरीफ का अल्लाह अपने बारे में बताता है। इस दुनिया की जिंदगी की तो मिसाल उस पानी जैसी है कि हमने उसको आसमान से बरसाया, फिर उससे जमीन को खूब घनी पैदावार निकाली, जिसको आदमी और चौपाए खाते हैं। यहाँ तक कि जब जमीन पानी के साथ मिलकर लहरा उठी, और यहाँ तक कि जब जमीन ने अपना श्रृंगार कर लिया और खुशनुमा हुई, और खेत वालों ने समझा कि वह उन पैदावार पर काबू पा गए, तो यकायक रात के वक्त या दिन के वक्त हमारा हुक्म यानी अजाब उस पर आ पहुंचा। फिर हमने उसका ऐसा कटा हुआ ढेर कर दिया कि गोया कल उस बस्ती का यहाँ निशान ही न था। जो लोग सोचते समझते हैं उनके लिए हम इसी तरह आयतें खोल कर बयान करते हैं। यानी ये आयतें बोलने वाला अल्लाह ये है, और उससे पहले जो बात बताई है वो उस ऊपरी
तो उस दूसरे अल्लाह के बारे में जीवन, यानी जो अल्लाह है वो थर्ड पर्सन है, ये सेकंड पर्सन जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला ये छोटा अल्लाह है, वो बड़ा अल्लाह। आगे दिखाते हैं बड़े अल्लाह की जानकारी। इस कुरान शरीफ के हम आ जाते हैं चैप्टर 40 की आयत आते हैं 12 पे। ये देखिए 12 आयत पे लिखा हुआ है अलीउल कबीरी। अलीउल कबीरी यानी अगर कुरान मजीद देखोगे तो आप यहाँ पे अलीउल कबीर लिखा हुआ है, यानी अलीउल सर्वोपरि अल्लाह जो है कबीर है, यानी सर्वोपरि अल्लाह जो है वो कबीर है, अलीउल कबीरी कबीर है। तो इस अब यहाँ पे जाते हैं हम उसका अनुवाद। उस एकमात्र अल्लाह ही की इबादत करने को तुमको पुकारा जाता था तो तुम मुंह मोड़ते थे, और जब उनके साथ दूसरे पूजित शरीक ठहराए जाते थे तो तुम बड़ी खुशी से यकीन कर लेते थे। तो सर्वोपरि और वो सबसे महान, इन्होंने यहाँ कबीर का अर्थ जो है कबीर है, ये कबीर का अर्थ जिन्होंने महान कर दिया, यानी सर्वोपरि और सबसे महान उस अल्लाह ही का आज यह हुक्म है जो वह करे, उसका हुक्म चलता है। वो सर्वोपरि अल्लाह है, जब सर्वोपरि अल्लाह है तो छोटा ये जो कुरान बोल रहा है ये केवल अल्लाह है, ये निचला अल्लाह है, ये छोटा अल्लाह है। वो जो कबीर है वो सर्वोपरि अल्लाह यानी सबसे ऊपरी अल्लाह वो कबीर है और उसका हुक्म है। और 14 आयत पे तो हे ईमान वालों अल्लाह ही को पुकारो, एक उसी के फरमाबरदार बनकर, अगरचे काफिरों को भला ही बुरा लगे, वह ऊंचे दर्जे वाला और अरस तकत का मालिक है। अरस का तो तकत यानी सिंहासन का मालिक है, सिंहासन पे साकार बैठता है। इससे पहले देखिए वो जो कबीर है वही पापों को बख्शने वाला। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे जो कबीर के बारे में जिक्र होता है कि इस किताब का उतरना अल्लाह की ओर से हुआ, यानी कबीर साहिब की ओर से हुआ, जो नियत जोर वाला है और सब कुछ जानने वाला है, और जो पापों को अक्षमा करने वाला है और तौबा को कबूल करने वाला, यानी जो पापों को अक्षमा करता है और जो तौबा करता है कि आगे पाप नहीं करूंगा उसको कबूल करने वाला है। गुनाहों की हद पार करने वालों को भी सख्त अजाब देने वाला है और बड़ी कुदरत वाला है, उसके सिवाय कोई पूजित नहीं है, उसी तरफ सबको लौट कर जाना है। यानी थर्ड पर्सन है वो, कुरान शरीफ के अल्लाह से अलग है वो कबीर अल्लाह, जो कुरान शरीफ का अल्लाह है उससे अलग है वो कबीर अल्लाह, थर्ड पर्सन है वो। यहाँ लिखा है कि अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह स्तुति और भजन करते हैं, यानी जो उस कबीर अल्लाह का की स्तुति और भजन करते हैं उस पर ईमान रखते हैं, और हे ईमान वालों के लिए अल्लाह से गुनाह बख्शवाते हैं, यानी वो अल्लाह जो है गुनाह बख्शवाता है, यानी जो हमारे से अनजाने में पाप होते हैं और जो जानबूझ के पाप होते हैं वो उनको बख्शता है कि हे हमारे परवरदिगार तेरी कृपा और तेरे ज्ञान से सब चीजें समाई है। सो जिन्होंने तौबा की, यानी जिन्होंने तौबा कर ली कि आगे कोई पाप नहीं करेगा, कोई मांस नहीं खाएगा, कोई बकरे नहीं काटेगा, कोई मुर्गा नहीं काटेगा, मांस नहीं खाएगा, जिन्होंने तौबा की और तेरी राह पर चले उनको अक्षमा कर दे और उन्हें दोजख की भड़कती हुई आग की मार से बचा। यानी वो कबीर अल्लाह है जो पापों को क्षमा करने वाला है और दोजख से बचाने वाला है, और जब बचाएगा जब तुम तौबा करोगे आगे पाप न करने की, और वो अनजाने से में जो तुम्हारे पैरों के जीव मरते हैं उन पापों को भी क्षमा करने वाला है, वो कबीर अल्लाह है। अभी हमने आपको प्रमाणित करके दिखाया जो सर्वोपरि अल्लाह है वो कबीर है, और जो कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह ये छोटा अल्लाह है। यही गीता में आपको दिखाया कि ओम अल्लाह एक है, यानी ये जो गीता का ज्ञान दे रहा है ये ओम दे रहा है, ये कह रहा है मैं काल हूं, और वो काल ही कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है। वही यानी गीता और कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह एक ही है, और ये कुरान शरीफ में कह रहा है कि उस सर्वोपरि अल्लाह कबीर उसकी इबादत करनी चाहिए, जो सर्वोपरि अल्लाह कबीर है उसी की इबादत करो, वही तुम्हारा पालन करता है और वही तुम्हारे पापों को बख्शने वाला है। जब तुम जो हजरत मोहम्मद जी थे वो छोटे अल्लाह यानी शैतान है जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है, जो छोटे अल्लाह है उनके मैसेंजर थे, उनके पैगंबर थे। जो संत रामपाल जी महाराज बड़े अल्लाह सर्वोपरि अल्लाह कबीर के मैसेंजर है, वो उनके पैगंबर है। तो अब आपको देखना कि छोटे अल्लाह की इबादत करनी है, बड़े अल्लाह की इबादत करनी है। आप छोटे अल्लाह की इबादत कर रहे हो, यानी पूरा का पूरा मुसलमान समाज शिर्क कर रहा है, अन्य देव की अन्य की पूजा कर रहा है, एक सर्वोपरि अल्लाह बड़े अल्लाह को छोड़ करके। अगर सर मैं इस जगह में कहता हूँ कि मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानता तब मैं काफिर नहीं हूँ। अगर आप बोलेंगे मैं एक खुदा में मानता हूँ, नहीं सर। और जो कुरान के अंदर मांस खाने का आदेश है वो छोटे अल्लाह यानी कुरान से भी ज्ञानदाता का आदेश है, सर्वोपरि अल्लाह कबीर का आदेश मांस खाने का नहीं है। पहले आपको वो आसमानी किताब तौरात से दिखाएंगे, सृष्टि उत्पत्ति। ये देखिएगा, ये आसमानी किताबें ये इकट्ठी जल्द की गई हैं, तौरेत, जबूर, इंजिल। अब देखिएगा
और ये यहां से छपी है, बेंगलोर से। ये आसमानी किताब बेंगलोर 94 की। ये 3 किताबें हैं, ये अलग अलग, और कुरान शरीफ अलग है, इनसे न्यारी है। इसमें अब हम तौरात के अंदर दिखाते हैं, इसमें उत्पत्ति पैदाइश दिखाते हैं। ये देखो, ये है पैदाइश 1:1:24, प्रश्न नंबर 2 पे। यहाँ है खिलकत का जिक्र। खिलकत, खुदा ने इत्बिदा और जमीन और आसमान को पैदा किया। जमीन वीरान और सुनसान थी, गौरवों के ऊपर अंधेरा था। ऐसे ये पहला दिन हुआ, सांझ हुई, शाम हुई, सुबह हुई। पहला दिन हुआ, शाम हुई, सुबह हुई, दूसरा दिन। दो रचना करते हैं हम, अपने उस पर आएंगे। ये फिर चौथा दिन हुआ, ये दूसरा दिन हुआ, ये तीसरा दिन हुआ, और फिर ये चौथा दिन हुआ, और फिर ये 5वां दिन हुआ। अब हम 6ठे दिन पर आते हैं। ये तीसरा पृष्ठ है, ये तौरात का। अब 26 में कहा कि फिर खुदा ने कहा हम इंसान को, यानी 5 दिन में जो सृष्टि रची वो कर दी। 6ठे दिन फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी सभी की मानिद बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम जमीन पर और सब जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखे। उनसे समझदार हो। खाना नहीं लिखा इसमें, आगे देखो। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, अपने जैसा उत्पन्न किया, जैसा खुदा है। खुदा भी मनुष्य जैसा हुआ। खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी करके उसने उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा फूलो और बढ़ो और जमीन में मासूर हो, महकूम करो, और समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखो। आगे लिखा कि और खुदा ने कहा कि देखो मैं तमाम रुए जमीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरकत जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हैं। और जमीन के कुल जानवरों के लिए, हवा के कुल परिंदों के लिए, और उन सब के लिए जो जमीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें जिंदगी का दम है, कुल हरी बूटियां खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हो गया। अपने आत्मा स्पष्ट कर दिया कि न तो किसी पशु को, न पक्षी को, न जलचर को, न मनुष्य को उस अल्लाह ताला का आदेश नहीं है मांस खाने का। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये हरी सब्जी घास फूस दे रखा है तुम्हारे को। और फिर आगे देखो, और ऐसा ही होगा। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नजर की और देखा तो बहुत अच्छा है। और शाम हुई, सुबह हुई, और फिर 6ठा दिन हो गया। फिर उसके बाद आसमान और जमीन उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन पूरा खत्म किया, और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया, बनाया और फारिग हुआ। जीना ही मुमकिन नहीं है। अगर हम लेंगे बाकी जीवित चीजों को, हम आलमी भाईचारे में लेंगे, तो आपको यहाँ खड़े रहना भी मुमकिन नहीं है 5 मिनट तक के। क्यों मैं बोलूंगा? क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। भाईचारा का एक उसूल है कि दूसरे भाई का कत्ल मत करो। उसूल है कि नहीं? ठीक है। आप सांस ले रहे, अभी सांस ले रहे ना? आप जब सांस लेते लाखों जर्म्स का कत्ल कर रहे हैं। आप कैसे भाई है? लाखों लोग का कत्ल कर रहे जीने के लिए। ये कैसा भाईचारा है? तो इसीलिए भाईचारे का डेफिनेशन जरा हम बराबर तौर से समझ ले, फिर हम डिस्कस करें। जिसकी इजाजत दी है खुदा ने, मिसाल के तौर पे मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में लिखा है कि खुदा ने कुछ जानवरों को बनाए खाने के लिए और किसको खुराक बनने के लिए। सम टू बी ईटन, सम टू ईट। अगर वो खाने वाला जानवर दूसरे जानवर को खाता है जिसको खुराक के लिए बनाया है, तो कोई गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोक नंबर 30 में अगर आप उस जानवर का कत्ल करते हैं जो खाने के लिए बनाया गया है, तो आप गुनाह नहीं कर रहे। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 39 में सैक्रिफिशियल एनिमल, जो एनिमल कुर्बानी के लिए बनाए गए, उसकी कुर्बानी देना गुनाह नहीं है। मैं क्यों हिंदू धर्म से कह रहा हूँ, मुस्लिम से भी कह सकता हूँ। बस जाकिर नायक ने मनुस्मृति का उदाहरण दिया। इन्होंने कुरान शरीफ का उदाहरण इसलिए नहीं दिया क्योंकि सामने जो प्रश्न करता है, वो जो प्रश्न पूछने वाला है वो हिंदू है। ये जो मनुस्मृति के अंदर जो मांस खाने का आदेश है, ये किसी व्यक्ति का विशेष का अपना आदेश है। जैसे पुराण जो है और जो ये मनुस्मृति है, ये ब्राह्मणों द्वारा बनाए गए हैं, खुद के ग्रंथ है इनके, तो इनके अंदर मांस खाने का या जिक्र किया गया है। लेकिन गीता के अंदर, श्रीमद् भागवत गीता के अंदर कहीं भी मांस खाने का या पशु पक्षी की बलि का कोई जिक्र नहीं है। हमारे जो पवित्र ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता, तो गीता जो है राजा का यानी भगवान का विधान है। और अगर इनका जो मानव द्वारा बनाए गए हैं ये मनुस्मृति पुराण,
अगर इनका ज्ञान श्रीमद् भागवत गीता से मेल नहीं खाता तो वो ज्ञान उनके घर का है, वो हमें मान्य नहीं है। और जो मनु स्मृति का और पुराणों का ज्ञान जो गीता से मेल खाता है वो सही है, वो हमें मान्य है। क्योंकि मान जैसे कि राजा है, राजा ने एक आदेश दे दिया कि अगर कोई किसी व्यक्ति को मारेगा तो उसको फांसी की सजा होगी, और एक व्यक्ति की अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया तो उसका जो थानेदार था, उसका दोस्त था, उसने थानेदार से कहा कि इसका ऐसे ऐसे इस व्यक्ति का मेरे साथ झगड़ा हुआ है। थानेदार ने कहा कि इस व्यक्ति को तू मार दे, मैं अपना आप देख लूंगा। तो उसने थानेदार के कहने से उस व्यक्ति की हत्या कर दी, उसको मार दिया। तो अंत में क्या हुआ, उस व्यक्ति ने थानेदार के कहने से राजा का आदेश तो राजा के आदेश का उल्लंघन कर दिया। तो राजा ने फिर उसी थानेदार को यानी उसी सिपाही को आदेश दिया उसे पकड़ के लाओ। यानी कि जिस थानेदार के कहने से उसने वो उल्लंघन किया था आदेश का, तो राजा के आदेश का उल्लंघन किया था, वही थानेदार उसको पकड़ के लाया और उस व्यक्ति को फांसी चढ़ा दी। क्योंकि राजा के आदेश का उल्लंघन किया, अगर वो थानेदार राजा के आदेश की तरफ उंगली करता तो वो राजा जो है फिर थानेदार के ऊपर भी कार्रवाई करता, उस व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई करता। तो थानेदार का आदेश को ही उस व्यक्ति ने फाइनल मान लिया, जो कि उसने उसके थानेदार के कहने से राजा का आदेश का उल्लंघन किया। तो भागवत गीता है ये परमात्मा का गॉड गिवन ज्ञान है, जो यहाँ के ब्रह्म ने भगवान ने अपने मुख कमल से बोला है। और जो ये मनुस्मृति है, पुराण है, इसके अंदर किसी ऋषि का या किसी देव का अपना मत है, वो थानेदार का अपना आदेश समझ लो। और जो गीता है ये राजा का विधान है। तो अगर हम कि थानेदार के यानी किसी व्यक्ति के, किसी देव के कहने से अगर राजा का विधान को तोड़ते हैं तो हम दोषी है, हमें पाप लगेगा, हम अपराधी है। तो कुरान शरीफ के अंदर भी ऐसा ही है। कुरान शरीफ के अंदर जो है 2 अल्लाह का जिक्र है, एक अल्लाह छोटा अल्लाह है, एक ऊपरी बड़ा अल्लाह है। तो जो बड़ा अल्लाह है वो रहमान है, वो पापों को माफ करने वाला। जो छोटा अल्लाह है वो कुरान शरीफ का ज्ञान बोल रहा है। तो ये जो कुरान के अंदर मांस खाने का आदेश है, वो कुरान शरीफ के कुरान जो मांस खाने का आदेश है कुरान के अंदर, वो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता का अपना आदेश है, अपना मत है। जो बने रहिए वीडियो में हमारे वाले, उसका मतलब हमें किसी को तकलीफ नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर अनजाने में चलते चलते चींटी मर गई तो आप बाहर चले नहीं सकेंगे, आप सांस लेंगे जम। तो अल्लाह ताला ने जम को पैदा किया है मरने के लिए आमतौर पे। तो आप गुनहगार नहीं। मालूम कुछ जैन लोग मास्क पहनते तो भी मरते, पानी को उबालने से मार रहे, उबालने पानी पी के फायदा क्या, अंदर मारने के बदले बाहर मार रहे, क्या फायदा, ये मुमकिन ही नहीं है। जाकिर नायक जी ने कहा है कि अनजाने में जो भी जीव हमारे से मरते हैं, सांस लेने में मरते हैं, पोछा लगाने में, जैसे भी छोटे जीव जो कीड़े मकोड़े हमारे पैरों से मरते हैं, तो उनका हमारे ऊपर पाप नहीं लगता। अनजाने में किए हुए का हमें पाप नहीं लगता, जबकि ये सरासर गलत है। उस परमात्मा का विधान है, उस भगवान ने विधान बनाया, चाहे अनजाने में करो चाहे जानबूझ के करो, दोनों का ही पाप बराबर लगता है। जो जानबूझ के करते उसका ज्यादा पाप है, जो अनजाने में करते उसका कम पाप है, लेकिन पाप दोनों का है। तो जाकिर नायक जी का विधान तो ऐसे है जैसे कोई दुकानदार कपड़े बेच रहा हो और कहे कि ये कपड़े ले जाओ, ये आप ना अनजाने में इस पे कभी भी मैल नहीं लगेगा, आप चाहे जैसे मर्जी पहन के घूमो, इस पे अनजाने में मैल नहीं लगेगा, कोई धूल मिट्टी इस कपड़े पे नहीं चढ़ेगी, ये हमेशा कपड़ा जो है कभी गंदा नहीं होगा। तो ऐसी थोड़ी है जाकिर नायक जी की। अरे भाई साहब, अब आप कपड़ा पहनकर जब निकलोगे तो आपका उद्देश्य नहीं है कपड़ा गंदा करने का, लेकिन वो कपड़ा गंदा होगा ही होगा, मैला होगा ही होगा, उस पे दाग लगेगे ही, रुक नहीं सकते। जैसे हमारा कोई कपड़ा गंदा हो जाता है तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक साबुन बनाई है, तो कपड़ा तो गंदा होगा ही होगा, अनजाने में जैसे मर्जी कर लो, लेकिन उसका ऑप्शन है साबुन से उसको कपड़े को फिर से उज्जवल कर लो, जो दाग है वो धुल जाएंगे। ठीक इसी प्रकार वो अल्लाह अकबर है, जो सारी सृष्टि कर चलाहारा, जो सबसे ऊपरी अल्लाह कबीर है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है, वो गुनाहों से बचाने वाला कबीर है। तो वो जो अल्लाह है उसके पास वो मंत्र है, वो कलमा है। अगर वो कलमा जब हम पढ़ते हैं तो हमारे से जो अनजाने में किए हुए पाप ऐसे जलकर राख हो जाते हैं, जैसे बहुत बड़ा ईंधन रखा हो, उसमें माचिस की सीख लगा दी जाए, वो जलकर राख हो जाता है। ये गीता में भी लिखा हुआ है और ये कुरान में भी लिखा हुआ है। वो अल्लाह कबीर सर्वोपरि अल्लाह कबीर सर्वोपरि अल्लाह जो है वो गुनाहों को माफ करने वाला है। तो वो हमारे उस मंत्र से, उस कलमा से, वो कलमा से वो हमारे जो पाप है वो जलकर राख हो जाते हैं। कि 70 ब्राह्मण की हत्या तो जो तुम चौका देव नित्ता, जैसे रोज पोछा लगाते हो तो इतना पाप आप एक बार में कर देते हो, जैसे 70 ब्राह्मण। जैसे कि जो ब्राह्मण होते हैं ये भक्ति करते हैं, तो इस तरफ दूसरी तरफ लेकर काजी, यानी जो अल्लाह के जो भगत होते हैं, साधक होते हैं,
जो लोगों को सही मार्ग बताते हैं, तो उनकी जो हत्या करता है उसको ज्यादा पाप लगता है, और जो वैसे आम इंसान की हत्या करता है उसको कम पाप लगता है। तो कहते हैं 70 ब्राह्मण की हत्या, तो जो तुम चौका देव नित्ता, यानी रोज पोछा लगाते हो, इतना पाप करते हो जितना 70 ब्राह्मण को मारने से जितना पाप होता है। तो डेली तुम कहते हैं हरि भांति पृथ्वी के रंगा, अनंत कोट जीव उड़ा पतंगा, कोटिक मंत्र नाक जपाई जीव हिंसा उतरे नाही। करोड़ों मंत्र जो तुम ये कलमा पढ़ते हो, अल्लाह अकबर, जितने भी तुमने ये ला इल्लल्लाह इल्ला, जितने भी तुम्हारे ये कलमे बना रखे हैं, या हिंदू धर्म के जितने मंत्र है, हरे रामा हरे कृष्णा ओम भगवते वसुदेवाय नमः, इन किसी मंत्रों से ये तुम्हारी जीव हिंसा यानी पाप समाप्त होने वाला नहीं है। जो तुम अनजाने में तुमसे हो रहा है, वो कलमा, वो साबुन, वो मंत्र सर्वप्रिय अल्लाह कबीर के पास है। वो इस धरती पर एक मानव रूप बना करके, एक गुरु रूप बना करके, एक संत रूप बना करके धरती पर चारों युगों में आते हैं, और वो अमर मंत्र, वो साबुन दे करके जाते हैं, जिससे कि हमारे आगे पीछे के सभी पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं। और उसमें जो है जानबूझकर पाप नहीं करने होते, अनजाने में किए हुए पापों को परमात्मा क्षमा कर देता है। अगर आप उसके बाद भी जानबूझ के पाप करते हो तो उसको क्षमा नहीं करता। उस अल्लाह अकबर यानी कबीर की, सर्वप्रिय अल्लाह कबीर की जो रियल वर्षित भक्ति है वो संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। जो हजरत मोहम्मद जी थे वो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता अल्लाह यानी छोटे अल्लाह के पैगंबर थे, रसूल थे, यानी मैसेंजर थे। और सतगुरु रामपाल जी महाराज बड़े अल्लाह यानी सर्वप्रिय अल्लाह कबीर के मैसेंजर है, पैगंबर है। तो उनके पास वो असली कलमा है जो हमारे गुनाहों को माफ करता है, अनजाने में किए हुए गुनाहों को, जानबूझ के किए हुए गुनाहों को सबको माफ करता है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जो है इस समय पैगंबर है, बाखबर पैगंबर है, मैसेंजर है उस सर्वप्रिय अल्लाह कबीर के। तो उनके पास वो कलमा है, वो अमर मंत्र है, जिससे हमारे आने वाले पाप भी कटेंगे, और आगे जो हमने अनजाने में जो पाप हो गए, हमारे पैरों के नीचे जीव जंतु मरेंगे, वो भी हमारे समाप्त हो गए, और जो पिछले जो हम पाप कर चुके हैं वो भी कटेंगे। और उसका सख्त हिदायत है, मुर्गे से मुल्ला भया, मुल्ला से बड़ा मुर्ग, और 2 जग धक्के खाएगा तुझे पाए नहीं सुर्ग। यानी जो जैसे तुम मुर्गा मारते हो तो आज वो मुर्गा जो है कल को काजी बनेगा, और जो काजी जो है वो अगले जन्म में मुर्गा बनेगा, वो तुम्हारी गर्दन काटेगा। ये अदले का बदला चलता रहेगा। इसलिए वो अल्लाह अकबर कबीर की भक्ति करो, तुम्हारे पिछले पापों को भी क्षमा करेगा, और आगे के जो पाप है उनको माफ कर देगा। और आगे से तुम्हें मांस नहीं खाना है। अगर तुम तौबा कर लोगे कि तौबा है, आगे से हम पाप जानबूझकर जीव को नहीं मारेंगे, और अनजाने में किए हुए पापों को वो कलमा जो अल्लाह कबीर का जो कलमा है वो आपके अनजाने में किए हुए पापों को नाश कर देगा। वो एक साबुन का काम करता है। तो वो कलमा संत रामपाल जी महाराज, बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी के पास है। उनसे वो कलमा लेकर आप अपने मुस्लिम धर्म में ही उसकी अल्लाह कबीर की इबादत कर सकते हो, पूजा भक्ति कर सकते हो। आपको हिंदू बनने की जरूरत नहीं है, आपको धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने सर्वप्रिय अल्लाह कबीर की इबादत अपने धर्म में रहकर भी कर सकते हो। और जो कुरान के अंदर मांस खाने का आदेश है वो छोटे अल्लाह यानी कुरान से भी ज्ञानदाता का आदेश है, सर्वप्रिय अल्लाह कबीर का आदेश मांस खाने का नहीं है। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से वो कलमा लीजिए, और संत रामपाल जी महाराज जो है रियल जन्नत, जो सतलोक है, जहां पर कभी जन्म मृत्यु नहीं होता, कोई बुढ़ापा नहीं है, जो सदा वहां पर नदियां बहती है, सदा वहां अमर शरीर है, अमर कपड़े हैं, जिस जहां से लौट जाने के बाद लौटकर फिर से संसार में कभी नहीं आना, वो रियल जन्नत में हम चले जाएंगे। और यहाँ के हमारे पाप भी समाप्त हो गए, हमारे गुनाह भी माफ हो गए, और उस रियल जन्नत में हम चले जाएंगे, फिर लौटकर इस संसार में कभी नहीं आएंगे। ये गीता में भी प्रमाण है, और कुरान में आपको दिखाया वो अल्लाह कबीर की ही हमें इबादत करनी है। तो सभी मुसलमान भाइयों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के जो प्रवचन है, सत्संग है, उनको बहुत ध्यान से सुनिए और विचार कीजिए। सब मेरे अपने हिंदू भी मेरे अपने, मुसलमान भी मेरे अपने, मेरे भाई, उनसे बचकर रहना जो हमें लड़ाने के देखते हैं सपने। सभी को सत साहिब राम राम आदाब। जय बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो।